नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और आम आदमी पार्टी केजरीवाल के साथ साथ अब पंजाब पुलिस की भी मुश्किलें इस पूरे मामले में बढ़ चुकी हैं। जिस तरीके से बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजनीतिक विरोधियों को सबक सिखाने और बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए जो केजरीवाल ने जिस दागी टीएसपी कुलजिंदर सिंह को भेजा था उसके ड्रग तस्करों के साथ लिंक है। ये दावा बीजेपी नेता और प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से किया गया है। उन्होंने बाकायदा अपने ट्विटर पर कई ऐसे ट्वीट किए हैं जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो डीएसपी कुलजिंदर सिंह को भेजा था उसके ड्रग तस्करों के साथ संबंध है, कुलजिंदर के क्रिमिनल्स के साथ लिंक है, कुख्यात ड्रग तस्कर के साथ उनके रिश्ते हैं। आम आदमी पार्टी ने गिरफ्तारी के अवैध ऑपरेशन को अंजाम देने और अपने राजनीतिक विरोधियों को सबक सिखाने के लिए कुलजिंदर सिंह का यूज किया है। ये बड़ी बात जो है मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से कही गई है। आपको ये बता दें कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा को कल पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था और पंजाब पुलिस ने जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी की उसे बीजेपी ने अवैध गिरफ्तारी करार दिया। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तरीके से तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद वापस वो दिल्ली पहुंच गए हैं, अपने घर पर पहुंच गए हैं और इस तरीके से पंजाब और दिल्ली के बीच अब कहीं न कहीं राजनीतिक घमासान लगातार देखने को मिल रहा है, जहां विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बकसने के मूड में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि साफ तौर पर मनजिंदर सिंह सिरसा अब न सिर्फ कुलजिंदर सिंह जो कि ये डीएसपी हैं पंजाब मोहाली के उन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, बल्कि अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साध रहे हैं। सिरसा ने जो तमाम इंटरव्यू दिए हैं, फिर चाहे वो जी मीडिया को दिया हो या फिर रिपब्लिक भारत को दिए गए इंटरव्यू में भी मनजिंदर सिंह सिरसा ने कि साफ तौर पर इंटरव्यू के दौरान कहा है कि नाम बदलने से व्यक्ति का अतीत और उसके किए कुख्यात काम नहीं बदलते हैं। डीएसपी के संधू ही कुलजिंदर सिंह हैं, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। आपको ये बता दें कि डीएसपी जो कल पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पहुंची थी, उसमें डीएसपी और कई पुलिस कर्मियों को जो है जनकपुरी थाने में डिटेन किया गया था और उनमें से एक थे डीएसपी केएस संधू। लेकिन अब ये डीएसपी केएस संधू ही कुलजिंदर सिंह हैं, जिनके पंजाब के बड़े ड्रग माफिया के साथ रिश्ते हैं। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये साफ तौर पर कहा है कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा को उठाने के लिए डीएसपी केएस संधू अपने बुरे कामों के लिए बदनाम रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बीजेपी के प्रवक्ता तजिंदर बग्गा को उठाने के लिए इस कुख्यात पुलिस अफसर को चुना। ये आरोप सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर लगाया गया है। केजरीवाल से लेकर जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन पर निशाना साधा है और ये कहा है कि भगवंत मान जो हैं पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं वो देशद्रोही हैं, वो देश विरोधी हैं, उनके ड्रग माफियाओं के साथ संबंध हैं और उन्हें सबक सिखाने का काम प्रदेश की जनता करेगी। उन्हें सबक सिखाया जाएगा, देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। ये तमाम बड़ी बातें मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से कही गई है। कई बड़े खुलासे, कई बड़े आरोप मनजिंदर सिंह सिरसा ने लगाए हैं और कहा है कि कुलजिंदर सिंह को भोला ड्रग केस के मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह के कहने पर मोहाली का डीएसपी डिटेक्टिव लगाया गया। सरबजीत भी बर्खास्त पुलिसकर्मी है जो कई राज्यों में वांटेड है और इस वक्त वो पंजाब की जेल में बंद है। उसके खिलाफ आधा दर्जन ड्रग स्मगलिंग के केस चल रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि जो कहीं ना कहीं बीते दिनों पंजाब में अखबार की सुर्खियां में एक मामला सामने आया था, जिसमें सरबजीत ने तत्कालीन डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के साथ हुई बातचीत की लीक वीडियो में ये दावा किया था कि उसे कुलजिंदर पर भरोसा है, वह कोई भी अवैध ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, जिसका जिक्र अब मनजिंदर सिंह सिरसा ने बाकायदा उन्होंने अपने ट्विटर पर वीडियो जारी किया है, जिसमें ये बताया है कि किस तरीके से ड्रग तस्कर जो है उसके साथ कुलजिंदर सिंह के संबंध है और
किस तरीके से कुलजिंदर सिंह जब उनका नाम सामने आया तो उन्होंने अपना नाम जो है वो के एस संधू कर लिया और फिलहाल वो के एस संधू का टैग लगाकर ही घूम रहे हैं। लेकिन यही के एस संधू कुलजिंदर सिंह है, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। जो उन्होंने ट्वीट किए हैं उसमें दावा ये भी किया गया है कि दरअसल पंजाब में आरटीएक्स इकट्ठा करने की बात कही गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंख खोलने की बात कही गई थी। इस तरीके की बातचीत जो है वो सरबजीत सिंह और डीजीपी चट्टोपाध्याय के बीच हुई है, जहां डीजीपी चट्टोपाध्याय को ये भरोसा सरबजीत सिंह ने दिलाया है कि दरअसल कुलजिंदर सिंह पर उन्हें पूरा भरोसा है, वह कोई भी अवैध ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। तो ये बड़ा खुलासा मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से सियासत गरमाई हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब लगातार जवाब आम आदमी पार्टी से मांगा जा रहा है कि क्या इस पूरे मामले में सच्चाई है। वही मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से भगवंत मान से ये साफ तौर पर कहा गया है कि इस पूरे मामले पर वो अपनी बात सामने रखें और वो बताएं कि क्या कुलजिंदर सिंह को जो है तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया था, जिसके ड्रग तस्करों के साथ संबंध हैं, जिसके तमाम अलग अलग गतिविधियों में संबंध रहे हैं, जिन पर मामले दर्ज हैं। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। सिरसा ने दावा किया है कि जेल में बंद ड्रग स्मगलर सरबजीत सिंह के कहने पर ही पट्टी से कुलजिंदर सिंह को मोहाली में तैनात किया गया और एनआईए भी उसके ड्रग तस्करों और आतंकवादियों के साथ संबंध की जांच कर रही है। सिरसा ने एक अखबार में कॉल रिकॉर्डिंग लीक का हवाला देते हुए कहा कि ड्रग तस्कर सरबजीत पंजाब के तत्कालीन डीजीपी को कह रहा है कि कुलजिंदर सिंह को मोहाली का डीएसपी तैनात करो। यानी किस तरीके से ये पूरी सांठगांठ के साथ कुलजिंदर सिंह की पोस्टिंग डीएसपी के पद पर हुई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या आम आदमी पार्टी और केजरीवाल और साथ ही भगवंत मान ने मिलकर जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं, फिर चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पंजाब पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या इसलिए उनका इस्तेमाल किया गया है, क्या इसलिए डीएसपी कुलजिंदर सिंह को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया है? कि तमाम सवाल हैं जो फिलहाल कहीं ना कहीं बने हुए हैं। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा वापस दिल्ली अपने घर पर लौट चुके हैं और गिरफ्तारी के बाद जब वो वापस अपने घर लौटे तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पंजाब पुलिस ने उनकी अवैध गिरफ्तारी की है, मेरे पर और मेरे पिता पर हमला किया गया, ये बात उनकी तरफ से भी कही गई है और कहा है कि मुझे पगड़ी पहनने का मौका भी नहीं दिया गया। इस बात का जिक्र उनके पिता ने कल भी किया था जब उन्हें पंजाब पुलिस गिरफ्तार करके लेकर गई थी। उन्होंने कहा कि पगड़ी पहनने तक का मौका जो है तजिंदर पाल सिंह बग्गा को नहीं दिया गया। पंजाब पुलिस ने अवैध किडनैपिंग की थी जो अरविंद केजरीवाल के इशारे पर हुई थी। ये बड़ा आरोप तजिंदर पाल सिंह बग्गा की ओर से लगाया गया है। तो वहीं उनके पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा का बयान भी सामने आया है, जिसपे उन्होंने कहा है कि हमें ये चिंता थी कि नाजायज तरीके से पंजाब पुलिस उन्हें पकड़कर ले गई थी। पंजाब में उसके लिए हर तरह का खतरा हो सकता था। अब पुलिस जो आनी थी वो आ चुकी है, उनका ड्रामा खत्म हो गया है। अब हम केजरीवाल के घर जाएंगे और उनसे बात करेंगे। ये बड़ी बात प्रीतपाल सिंह की ओर से कही गई है, जो कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा के पिता हैं। तो लगातार जो है बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि न सिर्फ तजिंदर पाल सिंह बग्गा बल्कि इसके अलावा आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास, इसके अलावा आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता जो कि अब कांग्रेस की नेता हैं, और इतना ही नहीं नवीन जिंदल जो लगातार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को लेकर अक्सर खुलासा करते हैं, उन पर पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। तो क्या ये तमाम एफआईआर जो हैं वो राजनीतिक बदले की भावना से दर्ज की जा रही है? ये सवाल लगातार आम आदमी पार्टी से प्रदेश की जनता, देश की जनता पूछ रही है, क्योंकि फिलहाल कहीं ना कहीं तस्वीर यही दिखाई दे रही है कि इस तरीके से, क्योंकि दिल्ली में भले ही आम आदमी पार्टी की सरकार हो, केजरीवाल मुख्यमंत्री हो, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र के अंडर आती है। तो वहीं चूंकि पंजाब में अब आम आदमी पार्टी सत्ता में आ चुकी है, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं, जिस तरीके से पंजाब में लगातार केजरीवाल का नेतृत्व देखने को मिल रहा है, ऐसे में यही लग रहा है कि केजरीवाल फुल पंजाब पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल अलग अलग मामले कहीं ना कहीं यही बता रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले में
आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और पंजाब पुलिस पूरी तरीके से फंस चुकी है। जिस तरीके से मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से ये बड़ा खुलासा किया गया है और ये कहा गया है कि जो डीएसपी तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, अब वो सवालों के घेरे में हैं। और खबर ये भी है कि ये डीएसपी बर्खास्त रह चुका है और वापस मोहाली में पोस्टिंग किस तरीके से हुई है, इसका बड़ा खुलासा मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से किया गया है। तो क्या एक दागी डीएसपी कुलजिंदर सिंह को बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया था और क्या इस दागी डीएसपी के साथ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संबंध हैं? कहीं ना कहीं ये पूरा मामला इस तरफ भी इशारा कर रहा है जिस तरफ कुमार विश्वास ने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि ड्रग तस्करों और साथ ही खालिस्तानियों के साथ उनके लिंक हैं, जिस पूरे मामले में उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी, उनके संयोजक अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में है और बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी से इस पूरी अवैध गिरफ्तारी पर जवाब मांग रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।